आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ, और आपका स्वागत करता हूं आपके ही शो में जिसका नाम है वास्तु ज्ञान। और हमारे साथ वापस आज जुड़ चुके हैं प्रयास मंगल जी, जो आज हमें बताएंगे कि महंगाई के जमाने में वास्तु कैसे कराया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमारे जहन में जरूर आता है कि अगर वास्तु कराया तो तोड़ फोड़ जरूर होती है, और अगर वास्तु कराया तो भाई जमीन से अगर मैं वास्तु कराता हूँ, वास्तु वाला बोल दे कि यार आपकी जमीन तो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो प्रयास जी, आप थोड़ा बताइए कि क्या जमीन की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, ये जो सब होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि आप पहले यह परीक्षण करें कि आप वास्तु किससे करवा रहे हैं, क्योंकि मैं आज के समय में देख रहा हूं कि वास्तु एक 10वीं 12वीं पास वाला व्यक्ति वास्तु कर रहा है, जबकि वास्तु के लिए एक विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भूमि की ऊर्जा, मैथमेटिकल वास्तु, द्वार वास्तु, यह सब ज्ञात होना आवश्यक है। इसके लिए आपको बॉटनिकल, केमिकल, सब चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आप यह परीक्षण करें कि आप किस व्यक्ति से वास्तु करा रहे हैं। और रही बात वास्तु की, तो कितनी भी नकारात्मक भूमि हो उसको सकारात्मक भूमि में बदला जा सकता है, और मैंने बदला है। तो आपने जो बात करी कि वास्तु एक ऐसे इंसान से कराना चाहिए जो वास्तु के साथ साथ विज्ञान का भी ज्ञान रखता हो, क्या इसकी कोई डिग्री वगैरह भी ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या करना रहता है इसके लिए? जी हाँ, इसके लिए क्या है कि वास्तु के लिए मेन आपको केमिकल, मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल और इन सब चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तु कोई छोटी साधारण विद्या नहीं है कि आपने मात्र एक किताब बुक पढ़ ली और वास्तु हो गई। अगर ऐसी वास्तु करना है तो ऐसी वास्तु मैं आपको मात्र 10 मिनट में सिखा दूंगा कि ईशान कोण में मंदिर, बाह्य कोण में लेट बाथ और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम, जो सब वास्तु करते आ रहे हैं। लेकिन वास्तु इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, वास्तु गहन अध्ययन है। इसके लिए आपको एक लंबे समय के साथ साथ इसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश के साथ साथ आपको अध्यात्म, योग, सब तरफ ध्यान देना पड़ता है, तब आप जाकर कहीं वास्तु के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यही वास्तु है। आज इस बात के लिए तो आज हमारे व्यूअर्स की आंख जरूर खुल गई होगी कि हर एरा गहरा वास्तु नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वास्तु अगर एरा गहरा से ही कराना है तो एक काम करिए, यूट्यूब खोल लीजिए, और आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वास्तु की टिप्स होती हैं। लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि आखिर वास्तु क्या होता है तो कमेंट्स में आइए हमारे साथ, और हाँ, आपको बताएंगे हर एक चीज के बारे में कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, तब जाके वो वास्तु आपका सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैंने एक प्लॉट लिया है, मैंने उसमें रुपया लगाया अपनी मेहनत करके, लेकिन क्या उस प्लॉट की नेगेटिव एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी में कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने ऐसे कई सैकड़ों केसेस हैं जो 20 से 30 वर्ष पुराने थे और उसमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने वहां भूमि की ऊर्जा को जैसे ही बढ़ाया, उस जगह का आज निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले सकारात्मक परिणाम उनको प्रदान हो रहे हैं और उस जगह का उच्चतम विकास हो रहा है। इसलिए ऐसे कई केसेस हैं जो मैंने मतलब नकारात्मक भूमि को सकारात्मक भूमि में बदला है। इसलिए अपन भूमि की ऊर्जा को बदल सकते हैं। प्रयास जी, आपने अभी हमने जो बात करी अब तक वो थी भूमि के ऊपर, कि भाई जिन हमारे व्यूअर्स को अपना घर बनवाना है तो वो बनवाने के लिए वो आपसे बात कर लें, लेकिन क्या बनने के बाद भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या एक बने बनाए घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे आप पॉजिटिव में कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने सैकड़ों केसेस से ऊपर ऐसे केस हैं जो बने हुए घर थे और 50-50 साल से पुराने बने हुए थे और उनमें विकास की गति रुक गई थी। उनमें लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश या कर्जे का बढ़ना, यह सब गतिविधियां हो रही थी। लेकिन मैंने वहां जैसे ही भूमि की ऊर्जा को बढ़ाया और तत्वों का संतुलन किया, वहां बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और आज उस जगह का उच्चतम विकास अधिकतर 99% जगहों पर हो रहा है। इसलिए आप बने हुए घर का भी वास्तु कर सकते हैं और भूमि की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी इन बातों से एक चीज तो समझ में आती है कि अगर घर में गृह कलेश हैं या आपके घर में आपका जो व्यापार है वो सही से नहीं चल रहा है, या आपकी फैमिली के अंदर टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, या ऐसी कई समस्याएं, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है अच्छे से, मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक कारण
वास्तु भी हो सकता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है, अगर आपके जहन में आता है कि यार कहीं ये वास्तु से रिलेटेड तो नहीं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेश्चंस हमें रखिए। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे ही आपके लिए हैं कि हम जन तक, लोगों तक पहुंचाएं वास्तु का ज्ञान। तभी इस प्रोग्राम को हम कहते हैं वास्तु ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर टाइम। और हमारा शो जो आप देख रहे हैं, इसके साथ बने रहने के लिए हमारे को जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।